प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में केतु के फलादेश को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित केतु का फलादेश। पहले भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंताएं तथा अन्य प्रकार की परेशानियों का शिकार बना रहेगा। उसके शरीर में कहीं चोट भी लग सकती है, जिससे उसका सौंदर्य भी प्रभावित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी तथा गुप्त युक्तियों के द्वारा अपना कार्य निकालने वाला होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित केतु का फलादेश। दूसरे भाव में मित्र शुक्र की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक शारीरिक कष्ट, चिंता, धन की कमी, कौटुंबिक परेशानियां एवं झगड़ों का शिकार बना रहेगा, परंतु अपने युक्ति बल के आधार पर वह अपनी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार कर लेगा। भीतर से चिंतित, निर्धन तथा दुखी रहने पर भी वह अपनी असलियत को प्रकट नहीं होने देगा। फलतः लोग उसे धनवान ही समझेंगे। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित केतु का फलादेश। तीसरे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित नीच के केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम तथा भाई बहन के पक्ष में कमजोरी आएगी तथा वह गंभीर स्वभाव का होगा। गुप्त युक्तियों के आश्रय से स्वार्थ साधना करने वाला होगा, परंतु अत्यधिक परिश्रम करने पर भी उसे सफलता बहुत कम ही मिल पाएगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित केतु का फलादेश। चौथे भाव में शत्रु चंद्रमा की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन के सुख में कमी रहेगी तथा कुटुंब के विषय में भी अशांति बनी रहेगी। चंद्रमा की राशि पर केतु के होने के कारण जातक का मनोबल बना रहेगा, अतः उसी के बल पर वह अपने संकट का समय निकाल पाएगा। ऐसा जातक अपना देश छोड़कर विदेश में भी जा सकता है। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के पंचम भाव में स्थित केतु का फलादेश। पांचवें भाव में शत्रु सूर्य की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से विद्या अध्ययन में कठिनाइयां आएंगी। स्मरण शक्ति निर्मल होगी। इसी कारण विद्या प्राप्ति भी आसानी से नहीं कर पाएगा। संतान पक्ष में भी वह परेशानी का शिकार रहेगा। इस ग्रह स्थिति का जातक स्वभाव से उग्र तथा कठोर वचन बोलने वाला होगा। अत्यंत परिश्रमी करने पर भी उसे कम सफलता ही मिलेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित केतु का फलादेश। छठे भाव में मित्र बुध की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर विजयी बना रहेगा। वह बड़ा हिम्मती, बहादुर तथा विवेकी होगा, परंतु मन के भीतर कुछ कमजोरी भी छिपी रहेंगी। उसे ननिहाल पक्ष से कुछ हानि उठानी पड़ेगी। संक्षेप में ऐसा व्यक्ति विवेकी, हिम्मती तथा शत्रुओं पर विजयी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित केतु का फलादेश। सातवें भाव में मित्र शुक्र की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा पारिवारिक गुत्थियों में भी
वह युक्तियों से काम लेकर उन समस्याओं को सुलझाएगा। अपनी गुप्त युक्तियों के द्वारा उसे व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में कमियों के साथ सफलता मिलेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित केतु का फलादेश। आठवें भाव में शत्रु मंगल की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपने जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा तथा पुरातत्व की हानि का भी लाभ उठाना पड़ेगा। गुप्त युक्तियों का आश्रय लेकर जातक अपनी कठिनाइयों पर कुछ विजय भी प्राप्त कर पाएगा, परंतु कष्टों का अंत नहीं होगा। उसे शरीर में भी कोई ना कोई रोग बना रहेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में स्थित केतु का फलादेश। नवें भाव में शुभ ग्रह गुरु की राशि में स्थित उच्च के प्रभाव से जातक भाग्यवान, धर्मात्मा तथा धनी होगा, परंतु उसके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते रहेंगे तथा उसे अनेक प्रकार के संकटों एवं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ऐसा जातक संघर्षपूर्ण, सुखी एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के दसम भाव में स्थित केतु का फलादेश। दसवें भाव में मित्र शनि की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने व्यवसाय में अनेक बार परिवर्तन भी करना पड़ेगा, परंतु अपनी गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के बल पर वह मान, प्रतिष्ठा तथा सफलताएं भी प्राप्त कर लेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के एकादश भाव में स्थित केतु का फलादेश। 11वें भाव में मित्र शनि की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। वह अपनी गुप्त युक्तियों के बल पर अधिक मुनाफा भी कमाएगा, परंतु उसे अपनी आय के साधनों में अनेक बार परिवर्तन करना पड़ेगा, साथ ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो वह सफलताएं प्राप्त कर नहीं पाएगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में स्थित केतु का फलादेश। 12वें भाव में अपने शत्रु गुरु की राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को बाहरी स्थानों के संबंध में कष्ट उठाना पड़ेगा तथा खर्च संबंधी परेशानियां भी अधिक उठानी पड़ेंगी। बाहरी स्थानों के संबंध में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते रहते हैं। शुक्र के शुभ ग्रह होने के कारण कभी कभी अल्प लाभ भी होता रहेगा तथा अच्छे कर्मों में भी व्यय करेगा। दोस्तों, तो इस प्रकार हमने मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में केतु के फलादेश को जाना। देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।